फ्रेंड्स, कई बार कुछ एक्सरसाइजेस को लेके हमें बहुत डाउट रहता है। जैसे स्क्वाट्स को लेके आप में से अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि स्क्वाट करने से जो हिप्स का फैट है वो कम होता है या फिर जो हिप्स का साइज है वो और एनहांस होता है, साइज इंक्रीज होता है। इसी तरीके से वेट लिफ्टिंग को लेके डाउट रहता है कि वेट लिफ्ट करने से जो हमारा बॉडी है वो और बल्की हो जाता है या फिर हम दुबले पतले दिखाई देते हैं। सेम कई बार पुशअप को लेके डाउट रहता है कि पुशअप करने से जो हमारे आर्म्स का फैट है वो रिड्यूस होता है या जो हमारी आर्म्स है वो और ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, मस्कुलर दिखाई देती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं डाउट्स के बारे में बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डाउट आते कहाँ से हैं, ये सवाल पैदा कहाँ से होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि कुछ लोगों का क्या होता है, हिप्स फैट बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग हिप्स रिडक्शन के लिए जब एक्सरसाइजेस देखते हैं तो उसमें आपको स्क्वाट एक्सरसाइज मिल जाएगी। और कुछ लोग के जो हिप्स होते हैं वो काफ़ी फ्लैट होते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनका हिप्स है वो थोड़े से शेप में आ जाए। और जब वो हिप्स को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए एक्सरसाइज ढूंढते हैं तो उसमें भी आपको स्क्वाट एक्सरसाइज मिल जाती है। तो डाउट ये आता है कि अब जो ये स्क्वाट एक्सरसाइज है ये हिप्स को कम कर रही है या फिर हिप्स को एनहांस कर रही है। इसी तरीके से बाकी के डाउट्स हैं। अगर आपको आपका आर्म फैट कम करना है तो भी आपको पुशअप करने हैं। अगर आपको अपने आर्म्स का साइज इंक्रीज करना है तब भी आपको पुशअप करने हैं। तो देखिए, ये होता क्या है, देखिए हर इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से फैट स्टोर करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का बेली फैट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, पेट पे मोटापा होता है, बाकी पूरा शरीर पतला होता है, सिर्फ पेट निकला हुआ होता है। कुछ लोगों का फैट जो है थाइस पे स्टोर होता है, कुछ का हिप्स पे स्टोर होता है, कुछ लोगों का आर्म पे स्टोर होता है। यानी कि ये हर किसी की बॉडी का अलग अलग तरीका होता है फैट को स्टोर करने का। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, खाने में क्या चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हो। अगर आप हेल्दी खाने की ओवर ईटिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी अलग तरीके से फैट को स्टोर करेगी। अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हो तो अलग तरीके से फैट को स्टोर करेगी। अगर आप ऑयली चीज़ें खाते हो तो तरीका बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप मैदा, क्रीम, घी ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हो तो बॉडी का फैट स्टोर करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। इनके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स, आपका डाइजेशन, पूरा जो आपके बॉडी का सिस्टम है, ये सब कुछ रेस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी बॉडी कैसी दिखाई देगी। अगर दो लोगों की बात करें, एक वो जिनका हिप्स पे फैट काफ़ी ज़्यादा है और एक वो जो अपने हिप्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो देखिए दोनों लोग ही स्क्वाट्स कर सकते हैं। दोनों की बॉडी पे ये एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से वर्क करेगी। क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को जो है वो एकदम स्लिम कर देगी, बाकी बॉडी पार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, वो आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करती है। अगर आप क्रंचेस कर रहे हो तो क्रंचेस करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपका बेली फैट कम हो जाएगा। जब आप क्रंचेस करते हो तब आपकी आर्म पे भी फर्क पड़ता है, आपकी नेक की मसल्स भी उसमें इंक्लूड होती हैं, आपकी थाइस की मसल्स भी इंक्लूड होती हैं। इसी तरीके से जब आप स्क्वाट्स करते हो तो स्क्वाट करते हुए जो आप डीप ब्रीदिंग करते हो उससे आपके पेट पे भी फर्क पड़ता है। आपकी जो कमर की मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं, आपके जो हैमस्ट्रिंग है वो भी स्ट्रेच होते हैं। यानी कि आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी पूरी बॉडी पे फर्क पड़ेगा। अगर आपका हिप फैट ज़्यादा है और आप स्क्वाट करते हो तो बॉडी क्या करती है, जो आपके हिप्स पे एक्स्ट्रा फैट है उसको मेल्ट करके पूरी बॉडी में इक्वली डिवाइड कर देती है। इससे जो आपके हिप्स का एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ महसूस होता है और आपकी पूरी बॉडी एक शेप में आ जाती है। उसी तरीके से अगर आपके हिप्स जो है बिल्कुल फ्लैट है और फिर अगर आप स्क्वाट करते हो तो उस कंडीशन में भी बॉडी यही करती है कि आपकी बॉडी में जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैट है उसको वो उन एरियाज में मूव कर देती है जहाँ पे जो बॉडी का फैट है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर आप अपने हिप्स के फैट को कम करने के लिए स्क्वाट्स करते हो तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आप हिप्स को एनहांस करने के लिए करते हो तब भी ये फ़ायदेमंद होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि स्क्वाट्स किस तरीके से करने चाहिए, इसको करने का सही तरीका क्या है जिससे आप इसके जो है पूरा फ़ायदा ले सकें, तो इसके लिए मेरे चैनल पे पूरी वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा लगेगा। और स्क्वाट्स करते हुए जो हम अक्सर गलतियाँ करते हैं उससे बचने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही जो डाउट स्क्वाट्स को लेके थे, सेम डाउट हमें अदर एक्सरसाइजेस को लेके रहते हैं, चाहे आपका पुशअप हो या फिर आपका वेट लिफ्टिंग हो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा चर्बी जहाँ पे जमा हुई रहती है, वहाँ से चर्बी मेल्ट होके आपकी जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाती है। एक्सरसाइज करने से जो आपकी पूरी बॉडी है वो एक परफेक्ट शेप में आ जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट आपको
बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।